वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। रक्त बीज ने अपने कठोर तप से शिवजी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी उससे उसी की तरह एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्त बीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्त बीज का दुराचार बढ़ने लगा। पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से रक्त बीज उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में रक्त बीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे छलपूर्वक मार दिया। इस तरह से रक्त बीज के रूप में ही सम्राट रंभ का पुनर्जन्म हुआ। उसने फिर से घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। इस वरदान ने उसे अपार शक्ति और असुरों के बीच अद्वितीय स्थान दिया। उसकी अनंत शक्ति ने उसे युद्धों में अजेय बना दिया, जिससे देवताओं के लिए उसे पराजित करना संभव नहीं रहा। रक्त का अर्थ लाल या खून से है और बीज का अर्थ जीव से है। इस तरह से रक्त बीज का अर्थ है खून से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व रक्त बीज नाम का एक दैत्य था, जो बहुत शक्तिशाली था। उस दैत्य की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और लोगों में बहुत भय व्याप्त था। माँ दुर्गा की महाकालिका के रूप में प्रकट होते ही उन्होंने रक्त बीज से भयानक युद्ध करने का संकल्प लिया। रक्त बीज ने माँ दुर्गा को देखकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से रक्त बीज के अंगों को काटना शुरू किया, उसकी शक्तियों का प्रभाव तेजी से घटने लगा। लेकिन हर बार अंग कटने पर रक्त बीज का नया रूप उसके रक्त से जन्म लेने लगता था, जिससे उसकी सेना और मजबूत होती जा रही थी। इस स्थिति को देखकर माँ दुर्गा ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि वह रक्त बीज के रक्त को पी ले, ताकि उसका पुनर्जन्म रोका जा सके। माँ पार्वती ने चंडिका के आदेश का पालन करते हुए भद्रकाली का रूप धारण किया, जो संहार की शक्ति का प्रतीक था। भद्रकाली के रूप में माँ पार्वती की आंखें बड़ी और चमकीली थीं। उनके शरीर का रंग काला था और उनकी लंबी जीभ ने भयानकता का एहसास कराया। उनके गले में मुंडमाला थी और उनके चारों ओर दैत्यों के कांटे हुए हाथ बिखरे हुए थे, जो उनकी संहारक शक्ति को दर्शाते थे। जब रक्त बीज का रक्त गिरता, माँ उसे पी जाती और इस प्रकार नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस अवतार में माँ का रूप बहुत विकराल हो गया था। उन्होंने कई राक्षसों को निगल भी लिया था, उनकी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए। इस तरह से माँ दुर्गा ने रक्त बीज का संहार किया, धरती को राक्षसों से मुक्त करते हुए। इस महाकवि की गाथा में माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति की अद्भुत कथा समाहित है।